कानपुर की अवनी पहुंच गई है मुंबई की लोकल ट्रेन में। कर रही है मुंबई की रफ्तार भरी ट्रेन की सवारी। मुंबई की लेडी संग कर रही हैं ढेर सारी बातें। और सुना रही हैं गृहिणी की कहानी। सास बहू बेटियां, आज एक खास लोकल ट्रेन वाला डे आउट कर रहा है सीरियल बस इतना सा ख्वाब है की अवनी यानी राजश्री ठाकुर वैद्य के साथ। राजश्री ठाकुर मुंबई की लड़की हैं। मुंबई के दहीसर में पली बढ़ी राजश्री विलेपाले से अपना कॉलेज किया है और इसलिए लोकल ट्रेन के साथ उनका गहरा नाता है। अभिनेत्री बनने के बाद वो लोकल ट्रेन में सवारी तो नहीं करती, लेकिन आज उन्हीं दिनों को ताज़ा कर रही हैं और साथ साथ अपने सीरियल के उस किरदार को वो ढूंढ रही हैं जो वो पर्दे पर निभा रही हैं। उन्हें ट्रेन में मिली ढेर सारी अवनियां जिनके साथ उन्होंने ढेर सारे किस्से शेयर किए और साथ साथ अंताक्षरी भी खेली। कहते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन शहर की रफ्तार की तरह है, जहाँ पर लेडीज हो, बच्चे हो, यूथ हो या फिर वो सीनियर सिटीजन अपना रास्ता तय करते हैं। करीब 100 से भी ज्यादा सालों से मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की जान है और मुंबई की उसी जान को एक बार फिर से फील करने राजश्री पहुंची मुंबई के अंधेरी स्टेशन में, जहां से वो चर्च गेट तक की यात्रा करेंगी। मुंबई में आजकल एसी लोकल आ गई है, इसलिए राजश्री ठाकुर ने इस एसी लोकल में एंट्री मारी और लेडीज के साथ बिल्कुल एक आम गृहिणी की तरह इस सवारी की। वैसे खास था इन लेडीज के साथ ढेर सारी बातें और ये अंताक्षरी और इस अंदाज में उनका सफर अंधेरी स्टेशन से शुरू हुआ। बहुत 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 खुश हूँ मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाती थी तो ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी और हालांकि मेरा मायका दहीसर में है तो विरार ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो मुझसे ज़्यादा लोकल ट्रेन के मज़े किसने और लिए ही नहीं होंगे, क्योंकि जिसने विरार ट्रेन से ट्रैवल किया है वो किसी भी ट्रेन से ट्रैवल कर सकता है। तो यही है, बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, क्योंकि वो एक अपनी अलग ज़िंदगी रही है लोकल ट्रेन की, जिसमें बहुत सारे यादें हैं। ट्रेन में इतने हमारे दोस्ती होती थी और हर एक के सुख दुख बांटे जाते थे ट्रेन में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिलाएं काम करती हैं और ट्रेन से ट्रैवल करती हैं उन्हें ही पता है कि कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर उस स्ट्रगल में भी खुशियां ढूंढने की कोशिश मुझे लगता है मुंबई की महिलाएं करती हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन में हल्दी कुमकुम के मतलब मनाया जाता है, सारे फेस्टिवल्स ट्रेन में मनाए जाते हैं, फिर ट्विनिंग की जाती हैं, कॉस्ट्यूम सारे कभी पीले रंग के, सारी ट्रेन पीले रंग की दिखाई देगी। तो ये बात होती है, तो यही खासियत है हमारे मुंबई लोकल की। स्टेशन को लेके जैसे ग्रैंड रोड अगर आप जाओ तो मेरवान्स के केक मिलते हैं स्टेशन के मतलब एकदम सामने, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे पहले वो पहुंचना होता है, लेना होता है। किसी को मैं बोल देती कि मुझे लेके आओ और वो मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी रह के वो ले लेती थी। सो आई रिमेंबर दैट। और बहुत हर एक स्टेशन की अपनी कहानी है। तो जैसे विलेपार्ले में मेरा कॉलेज था, तो वो एक अलग यादें हैं मेरी। तो ये काफ़ी सारी यादें हैं। वैसे राजश्री ने मुंबई की लोकल ट्रेन के उन मजेदार पलों का भी अनुभव उठाया, जहाँ पर लेडीज एक दूसरे से किस्से कहानियां शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं और हाँ, टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी भी खेलते हैं। तो देखिए राजश्री भी कैसे सबके साथ अंताक्षरी खेल रही है और हाँ, यानी उनके सीरियल की वो गृहिणी जो अपने परिवार का तो ख्याल रखती है, साथ साथ जॉब भी करती है, यानी आज की नारी। बदल रही है आज जिंदगी की चाल, जरा उसी बहाने हाल जरा सवार लूं सवार लूं सवार लूं सवार लूं, बस इतना सा ख्वाब है। आपके फैंडम भी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो आपका शो देखते हैं, उनसे पूछना चाहूंगी, कैसे बताना चाहिए इनका शो देखकर कैसा लगता है आपको? हमारी यादें आ जाती है, हमारी ही कहानी वो प्ले कर रही है।
हाँ हमको ऐसा लगता है जैसे उनमें हम अपने आप को ही देखते हैं कि जो रोज़ का सफ़र है, घर संभालना है, फैमिली संभालनी है, काम पे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, टिफ़िन बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती है सीरियल में कि हमको अपने आप को देखना फ़ील होता है उसमें। हमारा भी वही हाल है। मैं अवनी हाँ। उनसे बात कर रही थी तो सब यही कह रहे थे कि जिस तरह से अवनी ऑफिस जाती हैं पर घर के सारे काम करके जाती है और उसे ऑफिस से भी घर पे लौटने की जल्दी होती है ताकि घर जाके और मतलब सबका खाना वाना सब देखना, सबने दिन भर में क्या किया वो जानना है। तो यही मुझे बता रही थी कि हम अवनी में खुद को देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अवनी उन्हें पसंद है और अवनी में वो स्वयं को देखते हैं। वैसे राजश्री ठाकुर वैद्या ने अंधेरी से चर्चगेट के सफर के दौरान अपने कुछ मजेदार किस्से भी शेयर किए, जैसे कि उन्होंने पहली बार बिना टिकट के यात्रा क्यों की थी, वो भी मजबूरी में। जब से मैं इस करियर में आई हूँ तब से मतलब ट्रैवल करना हुआ नहीं, पर इट्स बिन 20 इयर्स आई डिडंट ट्रैवल बाय ट्रेन। पर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आई वाज सो एक्साइटेड कि अगर रश भी रहेगी तो मैं चढ़ूँगी। और ये एक चैलेंज होता था कि रश में तुम कैसे मतलब कितना भी लेट हो वो 5-4 की लोकल अगर वो पकड़नी है तो कहाँ से मुझे भागना पड़ेगा वो मुझे सोचना पड़ता था। तो वो यादें हैं कि कैसे मैं भाग भाग के कभी कभी अगर छूटी भी हो, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, तो छूटी हुई चलती हुई ट्रेन भी कई बार पकड़ी है, उसके बाद डांट मिली तो है। और पहली बार जब मैंने कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मैं ट्रैवल करती थी, मुझे पता ही नहीं था इतनी रश होती है। और मेरा स्टेशन आ गया और मतलब उस डोर से मुझे उतरना था और मतलब उस दिन मुझे याद है कि मैं इतनी डर गई थी कि मैं आज घर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मैंने दूसरी साइड से मैंने जंप किया था और जब मैंने अपने पिताजी से बोला तो उन्होंने बोला आगे से कभी मत करना, आज का पहला दिन और लास्ट दिन है, तुम इस तरह से अगर तुम अगले स्टेशन पे भी उतर जाओ उतर जाना, पर ऐसे मत करना। या सो आई रिमेम्बर दिस डेज। टीटी का सामना कभी हुआ है? कभी विदाउट टिकट आप ट्रैवल किए? विदाउट टिकट ट्रैवल तो नहीं किया, पर एक बार मेरा पास ख़त्म हुआ था और मुझे पता नहीं था एंड माय एग्ज़ाम्स वर गोइंग ऑन। तो हालांकि आप ट्रेन में देखते ही हो जब एग्ज़ाम के दिन होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स कैसे मतलब चुपचाप अपनी किताबें ट्रेन में, हालांकि मतलब घर में कभी पढ़ाई नहीं करते पर ट्रेन में करते हैं। तो मेरा भी कुछ वही हुआ था और अचानक से टीसी आ गया और उन्होंने बोला टिकट, और मुझे पता नहीं था मेरा पास ख़त्म हो गया। मैंने कहा मैडम आपका पास ख़त्म हो गया है। तो मैं बहुत डर गई थी कि अभी मुझे उतार देंगे, बट ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने बोला कि आपकी एग्ज़ाम है, चलो कोई बात नहीं, कल निकाल लेना। सो या वैसे जब अवनी चर्चगेट स्टेशन पे पहुंची, वहां पर उनके फैंस ने उनका स्वागत किया। मिले जुले मौसम में अवनी यानी राजश्री को उनके शो बस इतना सा ख्वाब है के लिए ढेर सारे फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कुछ इस अंदाज में चर्चगेट स्टेशन पर खत्म हुआ राजश्री ठाकुर वैद्या का ये मुंबई लोकल ट्रेन वाला सफर। बहुत 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 बढ़िया रहा। बहुत लोगों से मिली और मतलब ये जो काफ़ी स्टेशनों में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि बड़े हो गए हैं स्टेशन भी। बहुत अच्छा लगा। खैर थोड़ी सी थक भी गई हूँ क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र था, बहुत टाइम से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो अब भूख भी लगी है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। वाओ, हम सारी मिलके खाएंगे। ये सारी अवनियाँ मेरे साथ बैठी है तो ये शेयर करना ज़रूरी है मेरे लिए। प्लीज़ आप ले लीजिए। हम मेरे पास मैं कभी भी सफ़र के लिए या भी पहले भी ट्रेन से ट्रैवल करती थी तो एक तो पानी की बॉटल, स्नैक्स जैसे चने, मूंगफली, ये तो हमेशा मेरे बैग में रहती ही थी। फिर चॉकलेट्स वो रहती थी और ये सारी चीज़ें ऐसा है कि कितनी भी भीड़ में आप खा सकते हो, तो ये हमेशा मैं कैरी करती हूँ। मुंबई में पानी पूरी मुझे पसंद है और सबसे मेरा फेवरेट रहा है मसाला सैंडविच, जो सिर्फ ठेले पे ही अच्छा मिलता है ना। तरह होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अब देख रही हूँ कि ट्रेनें काफ़ी साफ़ सुथरी रहती हैं और लोग भी काफ़ी उस तरह से अवेयर हो गए हैं। पहले कहीं पे भी कुछ भी डाल देते थे, पर अभी काफ़ी साफ़ सुथरा वैसे लग ही रहा है, पर और अच्छा रहेगा तो मुझे और खुशी होगी। हमेशा से ही मतलब मुंबई लोकल से जब भी मैंने ट्रैवल किया है, पहले तो बहुत करती थी, लेकिन देर रात भी अगर ट्रैवल करती तो मुझे कभी डर नहीं लगा इस चीज़ का कि मैं देर रात ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा से ही कंपार्टमेंट में, लेडीज़ कंपार्टमेंट में हमेशा एक सिक्योरिटी रहती ही है, तो उनको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि नो आई एम ट्रैवलिंग सेफ़।
तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेलवे अथॉरिटीज़ की इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है, खासकर मुंबई में। मैं यही कहती हूँ कि मुंबई में कोई किसी चीज़ का डर नहीं लगता। तो और जिस तरह से अपनी लाइफ लाइन है, सारी औरतें इसी से ट्रैवल करती हैं, पर कितनी भी लेट ट्रैवल करे वो खुद को बहुत महफूज समझती है। ये लाइफ लाइन है मुंबई की, और ये चलती रहनी चाहिए और ये चलती रहेगी, ये रुक नहीं सकती। तो ऐसा था राजश्री ठाकुर वैद्य का मुंबई की लाइफलाइन यानी मुंबई की लोकल ट्रेन का ये सफर, जो उन्होंने अंधेरी से लेकर चर्चगेट तक तय किया और साथ साथ अपने सीरियल का संदेश भी दिया कि घर की लेडीज ना सिर्फ घर संभाल सकती हैं, देश भी संभाल सकती हैं, परिवार भी और लोगों के दिल भी। उम्मीद है राजश्री का ये प्रयास उनके सीरियल और उनके किरदार के माध्यम से घर घर पहुंचे और सास बहू और बेटियां भी यही मैसेज रोजाना अपने शो में देता है। सास बहू बेटियां की सारी टीम का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि ये जिस तरह का मौका मुझे दिया, और ये एक्सपीरियंस मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।